में हो गया। एक मैं अभी पीछे बिहारीगढ़ चला गया सहारनपुर, तो वहाँ पीली पीली गांव पड़ता बिहारीगढ़ से आगे को, तो वहाँ जब नदी आ जाते तो किसी का बच्चा और था बेचारे का गांव में मर जाएगा, साधन नहीं है कोई। अब उस पर डिमांड कराई थी हमने, तब शायद अब पुल की निर्माण हुआ है वहाँ, लेकिन गांव में अगर बरसात का टाइम आ जाए और कोई बीमार पड़ जाए तो जाने का कोई साधन ही नहीं था, गाँव में ख़त्म हो जाता। ऐसे कई केस हुए वहाँ। करेंगे कि 2027 में एक विधायक जनपद बिजनौर में पैदा होना चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस्तेमाल योजना का लाभ ले रहा है, गरीब आदमी को बेचारा मिल नहीं रहा है, तो देश का विकास थोड़ा ही हो रहा। विकास कैसे होगा? विकास तो जब भी होगा जब वो बेचारे वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों को लाभ मिले। पार्टी से इसलिए संतुष्ट हैं कि हमारा जो मुखिया है वो इतना मजबूत है कि वो चाहता है कि मैं अपनी जान दे के भी गरीबों का भला कर दूँ। वो हमसे कहते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि उस आदमी को जाकर देखे जो बिल्कुल लास्ट पायदान पर सड़क के किनारे बैठा है, उसकी मदद कीजिए आप, उसके विकास के जो मुद्दे हैं उसे दीजिए आप। उन लोगों को मत देखे कि हवाई जहाज में उड़ रहा है, कोई 5 स्टार होटल में जाकर। देख रहे हैं न्यूज़ पल्स भारत और मैं हूं आपके साथ कपिल कुमार। साथ ही इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं चांदपुर से जलीलपुर रोड पर स्थित नरुका गार्डन से। यहाँ पर सुहेलदेव समाज पार्टी का एक कार्यक्रम है। सुहेलदेव समाज पार्टी से आप शायद परिचित हों। ये ओम प्रकाश राजभर एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इनकी खुद की पार्टी है सुहेलदेव समाज पार्टी के नाम से, और इनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। तो उन्हीं की पार्टी का एक कार्यक्रम है, तो आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें और आपको दिखाते हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है। अनित हुआ है उसकी पूरी डिटेल जानकारी करने के बाद में हम उसकी मदद कराने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे किसी की महिला से बेचारे गरीब विधवा हो, चाहे कोई व्यक्ति पुरुष हो, उनके बच्चों को 4-4 हज़ार रुपये की पेंशन देने का काम सरकार करती है। पुरुष है तो 1500 रुपये की पेंशन पुरुष को देने का काम करती है, महिला है तो 1500 रुपये का महिला को देने का पेंशन का काम करती है। जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो अटल विद्यालय बनाएगा मुरादाबाद में पश्चिम में है, जिसके बच्चे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं हम IAS बना दें अपने बच्चों को, IPS बना दें अपने बच्चों को, SP बनाना या CO बनाना या एडजन बनाना, तो वो बच्चे अटल विद्यालय में पढ़ सकते हैं। उनके लिए सरकार ने गरीबी रेखा में उनका नाम करा है। ऐसे विद्यालय को बनाना सरकार का महत्व। सरकार चाहती है कि हमारे जिले में या हमारे देश में, हमारे प्रदेश में गरीबी खत्म हो, गरीबी में कोई जीवन ना कटे। किसी को बीमारी है और इलाज के लिए पैसा नहीं है, वास्तव में वो मेडिकल में है, तो वो मेडिकल की बिल दे दे। और माननीय मंत्री जी हमारे 1 लाख से लेकर 30 लाख तक का अनुदान देने का काम करते हैं। अपने कोटे से उस आदमी को पैसा देंगे जो वास्तव में बीमार है, जैसे कैंसर या पीड़ित बीमारी है, उसके इलाज के लिए पूरा भरपूर पैसा सरकार देती है। माननीय मंत्री जी हमारे देते हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं किसी गरीब का कोई अनित ना हो, गरीब की मदद करिए तो भगवान आपकी मदद करेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी से जुड़े। अपने हमसे काम भी नहीं कराना चाहते मत करो, हमारे साथ चलते मत रहो, लेकिन जो सरकार आपको दे रही है उसका फायदा आप करो। उन गरीबों का भला कीजिए। जहाँ नाली में पानी भरा पड़ा, बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों को दूर करिए। उन बीमारियों को दूर कैसे करेंगे? सफाई कराइए। उन नालियां नहीं बनी है उनकी नाली बनवाइए। किसी का शौचालय नहीं है, बेचारा परेशान है, जंगल में जा रहा है, तो उसका शौचालय बनवाइए। किसी का आवास नहीं है, वास्तव में पीड़ित है, आवास है नहीं, तो उसका आवास दिलाइए। कहाँ से दिलाएंगे आप? लेकिन महंगा दीजिए। जी अध्यक्ष जी, आज आपका यहाँ कार्यक्रम था नरुका गार्डन में, तो यहाँ आपकी क्या तैयारी थी और किस विषय को लेकर कार्यक्रम था? मासिक मीटिंग होती है हम लोगों की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं हम लोग जी, और 5 तारीख को मासिक मीटिंग होती है। क्षेत्रीय जांच करते हैं, मीटिंग में समीक्षा होती है, समीक्षा में अधिकारी पदाधिकारियों से बातचीत होती है और कहाँ क्या पीड़ित है क्या ना पीड़ित है उस समय उस उपलक्ष्य में भी रहते हैं, तो सबकी जानकारी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ आज जो है एक विशेष प्रोग्राम था, यहाँ हमने पार्टी कार्यालय बनाया अपना, ये पार्टी कार्यालय बनाया और यहाँ हर हफ्ते हम लोग जरूर मिला करेंगे। तो अध्यक्ष जी आपसे बहुत से लोग परिचित भी नहीं होंगे, आप अपना परिचय देंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम अशोक कुमार राठौड़ है, जिला अध्यक्ष हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री पंचायत राज विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, हज बोर्ड, वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं।
तो अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी गरीबों के लिए और फिर किसानों के लिए, इनके लिए क्या क्या कार्य कर रही है? गरीबों के लिए बहुत योजनाएं हमारे यहाँ हैं। जैसे पीड़ित गरीब लोग हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, ऐसे लोगों का ज़्यादातर पार्टी उत्थान चाहती है। और जिन लोगों को बीमारी की तरह से कोई पीड़ित है या कोई व्यक्ति नहीं रहा और उसके बच्चे पीड़ित हैं, तो 4-4 हज़ार रुपये की पेंशन है विधवाओं को, महिलाओं के बच्चों को, नाबालिगों को, और महिला को 1500 रुपये की पेंशन सरकार दे रही है। माननीय मंत्री जी का सीधा कहना है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पीड़ित है बीमारी से और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, पैसे की ज़रूरत उसे है, ऐसी भयंकर कोई बीमारी है, तो उसके लिए 30 लाख तक का अनुदान देने का माननीय मंत्री जी हमारे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सी पार्टियां हैं, तो आपकी पार्टी से ही क्यों जुड़ना चाहेंगे लोग, क्यों जुड़ें? हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है वंचित शोषित जो निचले पायदान पे है उनकी मदद करना। हमारी पार्टी जोड़ने के लिए नहीं कहती, हमारी पार्टी कहती है कि आप अपने विकास का काम करें, आपको जो बीमारी है उसके इलाज के लिए हमसे मिलें, आपके जो क्षेत्र में गरीबी रेखा में कोई सुन नहीं पाया उसका करें। माननीय मंत्री जी पंचायत राज विभाग में है, पंचायत राज विभाग उन्हीं के अंडर का है, और पंचायत राज विभाग में सबसे ज़्यादा योजनाएँ आती हैं जो देहात क्षेत्रीय ग्रामीणों को मिलती हैं, और उसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा भी नहीं तो 60% ऐसे लोग 50% हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं पाता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप जिले पर हैं और क्षेत्र पूरे जिले का भ्रमण करें, जो क्षेत्र में जन चौपाले लगावें, वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनका विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की सूची बना कर हमें दें या डीएम साहब को तुरंत अवगत कराएं और वहाँ काम जारी कराएं। कोई काम अधिकारी नहीं करता है तत्काल हमें बता दीजिए, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी और उस अधिकारी के खिलाफ भी फिर कार्रवाई होगी। अगर वो जनता का काम नहीं करता है, पीड़ित लोगों का काम नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अध्यक्ष जी, बिजनौर के बीच से होकर एक एक्सप्रेस वे गुजर रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे के नाम से, उसमें किसानों की कीमती ज़मीनें भी जा रही हैं, तो लोग उससे आक्रोश में हैं और अपनी ज़मीनें नहीं देना चाह रहे हैं, परेशान हैं। उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे, किसानों के साथ हो या फिर सरकार? देखिए, किसान और सरकार चाहती है आपको योजनाओं का लाभ मिले। सरकार चाहती है आप जो आज से 30 साल पहले अगर आप पीछे हट जाएं तो रास्ते ही नहीं थे। आज सरकार आपको एक्सप्रेस वे दे रही, गंगा एक्सप्रेस वे दे रही है, हाईवे दे दिए, तो ये सब आप ही लोगों के भाई लगे लिए है। हाँ, जहाँ महंगी आप बताएं कीमती है, तो कीमत तो सरकार अवेलेबल कर रही है, उस चीज़ की कीमत आपको दिलाई जा रही है। वहाँ कहीं अगर दिक्कत आपको आती है तो आपकी 2 बीघे जा रही है, आप 10 बीघे 50 बीघे खरीद लो। दूसरी तरफ अगर गंगा एक्सप्रेस वे बनता है तो एक आधे घंटे में आप हरिद्वार क्रॉस कर सकते हैं, दिल्ली 1.5-2 घंटे में पास कर सकते हैं। वरना कुछ लोग बीमारी में वहाँ तक जाते जाते बीच में दम तोड़ जाते थे, घर पहुँच ही नहीं पाते थे, सुचारू रूप से दवाइयाँ भी नहीं मिल पाती थी उस समय। आज सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, सरकार जो काम कर रही है, वो सब जनता के हितार्थ काम है, जनता के फायदे के लिए कराया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे में भी जो है जनता का ही भला है, किसी की कहीं समस्या आती तो तत्काल काम हो सकते हैं, और ये नहीं होगा तो फिर वही दिक्कतें आएंगी। 2 घंटे में हरिद्वार पहुँचने जी, 2.5 घंटे में आप 30 मिनट में हरिद्वार पहुँचेंगे। नहीं, तो ज़मीनों का जो मार्केट रेट है वो तो 1 करोड़, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ है, और सरकार ये कह रही है कि हम सर्किल रेट का 4 गुना देंगे। तो सर्किल रेट तो 5 लाख 4 लाख है, उसका 4 गुना 20 लाख हो गया। तो किसान अपना क्यों देंगे इतने? नहीं, ये 1.5 करोड़ की ज़मीन क्यों दे देंगे 20 लाख? बिल्कुल बात सही है आपकी। तो ये आप जो है लिखित में सरकार से बताएं कि हमारी ये समस्याएं हैं, भाई हमारा रेट ये है, हमें सरकार इस रेट में ले रही है, तो उस पर सरकार कुछ ना कुछ निर्णय, कोई ना कोई कैबिनेट में मामला निकाल कर उसका संशोधन करेंगे। ये तो भाई सेंटर का, भारत सरकार का मामला है, राज्य सरकार का मामला है, बड़े अधिकारियों का मामला है। तो इस पर अगर अपनी मांग रखी जाए तो उस पर कहीं ना कहीं संशोधन होगा। इधर गंगा एक्सप्रेस वे बनता है तो आप लोगों का सभी का फ़ायदा है, उसमें लाभ की बात है, तो लाभ में आप सरकार से मांगे कि भाई हमारे 10 रुपये की चीज़ हमें 10-20 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें मतलब 10 रुपये की चीज़ है तो हमें कम से कम उसके जो है जो रेट है 1 करोड़ है तो 1 करोड़ के हिसाब का हमारा पेमेंट हो जाए। तो सरकार उस पर जो कुछ ना कुछ करेगी, सर्टिफाई करेगी, कहीं ना कहीं तो आपको उसमें लाएगी फाइट में। लेकिन ये है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने से आप सभी का फ़ायदा, जनता का फ़ायदा, ज़िले का फ़ायदा, एक दूसरे से जोड़ने का काम सरकार कर रही है। जहां हम 6 महीने घंटों में पहुंचते थे, वहाँ 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। सरकार ने आपको दुबई जैसा बना दिया जिले भारत को, तो ये सरकार ने अपने लिए नहीं, सभी के लिए किया है, और ये सरकार की महत्वता है।
इसके लिए आपको भी बधाई दूंगा मैं और सरकार को भी कि आज सरकार ने कम से कम ये तो समझा कि जनता कितनी परेशान है, बीमार आदमी हो गया। एक मैं अभी पीछे बिहारीगढ़ चला गया सहारनपुर, तो वहाँ पीली गांव पड़ता बिहारीगढ़ से आगे को, तो वहाँ जब नदी आ जाते तो किसी का बच्चा और था बेचारे का गांव में मर जाएगा, साधन नहीं है कोई। अब उस पर डिमांड कराई थी हमने, तब शायद अब पुल की निर्माण हुआ है वहाँ, लेकिन गांव में अगर बरसात का टाइम आ जाए और कोई बीमार पड़ जाए तो जाने का कोई साधन ही नहीं था, गाँव में ख़त्म हो जाता। ऐसे कई केस हुए वहाँ। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी ज़मीनी हकीकत पर इतनी नहीं दिखाई देती है, तो आपको नहीं लगता आप गलत पार्टी से जुड़ गए हैं या फिर आपका भविष्य? जी बात ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो आप बसपा ले लो, सपा ले लो या लोकदल ले लो या अदर कोई ले लो, सब पार्टी ज़मीन से ही जुड़ी हैं। और जहाँ जिस जगह से पार्टी बनती है, पूर्वांचल में बनी, पूर्वांचल में आज उनका पूरा बल है, पूरा दबाव अपना बना हुआ फोकस है उनका, और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में है। देखिए संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हैं। 2002 में पार्टी बनाई उन्होंने, और आज जो है 22 साल में पार्टी इतने ऊपर है कि कई प्रांतों में, स्टेट बिहार में है, आपके उसमें चले जाओ हिमाचल में, आपके इधर चले जाओ क्या उसमें कश्मीर में, आप राजस्थान चले जाओ, सब जगह पार्टी प्रोग्रेस कर रही है। हम पार्टी से इसलिए संतुष्ट हैं कि हमारा जो मुखिया है वो इतना मजबूत है कि वो चाहता है कि मैं अपनी जान दे के भी गरीबों का भला कर दूं। वो हमसे कहते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि उस आदमी को जाकर देखे जो बिल्कुल लास्ट पायदान पर सड़क के किनारे बैठा है, उसकी मदद कीजिए आप, उसके विकास के जो मुद्दे हैं उसे दीजिए आप। उन लोगों को मत देखिए कि हवाई जहाज में उड़ रहा है, कोई 5 स्टार होटल में जाकर रह रहा। आपको देखना है, हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गरीबों का विकास करिए। पंचायत राज विभाग उन पे है, वो कहते हैं पंचायत राज विभाग से किसी का आवास नहीं छूटना चाहिए, किसी का शौचालय नहीं छूटना चाहिए, किसी के घर के आगे नाली बनी है, पानी भर रहा है तो उसे तुरंत बनवाया जाए, और कहीं नहीं सुनता कोई अधिकारी तो उसे तत्काल मुझे बता दिया जाए। किसी अयोग्य व्यक्ति ने अगर किसी ऐसी योजना का लाभ ले लिया हो तो उसके लिए कार्रवाई होगी। अगर हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी। किसी ने इस तरह से फर्जी लाभ लिया है तो वो गलत है, उसके लिए कार्रवाई होगी। अच्छा अध्यक्ष जी, कोई इसके योग्य हो, जैसे किसी का मकान ना बना हुआ हो या फिर किसी के पास शौचालय ना हो और वो इस योग्य है, तो अगर उसको बनवाना हो तो वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकता है या किस तरह से उसे सुविधा का लाभ मिल सकता है? बहुत से लोग हैं जो परेशान रहते हैं गांव में, उनको सुविधा भी नहीं मिलती और कोई अच्छा मार्गदर्शन भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहिए? जी बिल्कुल। हमारा पहले क्षेत्र में यह कार्यालय नहीं था, जिले पे था, और नजीबाबाद हमारा पर्सनल था, अपना घर था वहाँ। लेकिन हमने यहाँ इसलिए कार्यालय बनाया है कि क्षेत्र जितनी भी इस तरह की परेशानियाँ हैं, किसी का शौचालय है वो बस मात्रा में फ़ोटो दे दे, एक एप्लीकेशन में लिख दे कि साहब मैं गरीब हूँ, हम उसकी जांच करा लेंगे, तत्काल उसका शौचालय बनेगा। किसी का आवास नहीं है, उसकी जांच करा के तत्काल उसका आवास बनवाया जाएगा। पात्रता की श्रेणी में जो आता है और उसे लाभ नहीं मिला है तो आप मुझे बता दें, कोई सेक्रेटरी हो, कोई ED हो, कोई BD हो, उसे तत्काल नपवा दूंगा खड़ा होकर। वो काम करेगा। पत्र को पहले पात्रता की श्रेणी में जो लोग आते हैं और जो अवैध तरीके से कोई घूस कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। माननीय मंत्री जी बगसते नहीं है, बहुत सख्त आदमी है अपने आप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो चाहते हैं कि पश्चिमांचल में अगर आप लोग आ जाए, एक विधायक भी हमने दे दिया तो इस पश्चिम बिजनौर को भी पेरिस के तरह सब काम करा देंगे खड़े होकर। वो चाहते हैं इस चीज़ को कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूर्वांचल में तो सब सिस्टम है, लेकिन पश्चिम में भी मेरी पार्टी का ऐसा वर्चस्व हो जाना चाहिए ताकि क्षेत्रों में इतना काम होना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ ये कोई पार्टी है, इस पार्टी में कोई आदमी काम करता है। उसका रीज़न है कि वो एक रात को 18 घंटे जगते हैं माननीय मंत्री जी, बुजुर्ग आदमी हैं, और वो ज़मीन से उठ के कैबिनेट मंत्री बने हैं, भारत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने अपनी मेहनत की है, उस मेहनत के बल पर पहुँचे। देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, तो उसके विषय पर कुछ बोलना चाहोगे? किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है? आपकी पार्टी आएगी तो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे? हमारी पार्टी आती है, जैसे और पार्टियाँ चला रही सरकार, ऐसा तो सभी चलाएंगे, लेकिन इसमें हमारा जो माननीय मंत्री जी हैं वो हर एंगल पे अपनी जो बात रखेंगे और उसे कैबिनेट में पास कराएंगे। गरीबी रेखा को दूर करने के लिए सरकार के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं।
सभी जगह क्षेत्रों में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे भी बढ़कर उठा के, जैसे हमारे मंत्री जी कह देते हैं कि भाई 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना, आपके बीमार है, अब 20 लाख रुपए लग रहे हैं, अब 20 लाख तुम कहाँ से लाओ? तो माननीय मंत्री जी कहते हैं 20 लाख हम दिलाएंगे। उस बिल को, उसका डॉक्टर का बिल होना चाहिए और डॉक्टर का सारा कागज होना चाहिए, उस पर हम करा देंगे, 1 हफ्ते में पैसा दिलवाएंगे आपको। तो इस तरह से बढ़ा के कह रहे हैं। रोजगार की बात है, रोजगार के लिए भी हमारी पार्टी तत्पर है, हर मोड़ पर साथ देना चाहती है। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार जो है वो जनता का है, जनता के लोगों को चाहती है। ये जो है जिनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी सुनवाने के लिए, उनके विकास का काम कराने के लिए, विकास के वो काम करना चाहते हैं। अभी 31 जुलाई को हमारे यहाँ सामाजिक समरसता महारैली का प्रोग्राम हुआ ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। तो आप पत्रकार बंधु हैं, वैसे मेरे हिसाब से आपको जानकारी में देखिए वीडियो, वहाँ की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 25-30 हज़ार आदमी था। ताल कटोरा स्टेडियम भरने के बाद में रोडों पर, प्रांगण में लोगों के मारा पड़तल था। तो वो क्यों थे? क्योंकि माननीय मंत्री जी से लोग जुड़ते हैं, प्यार करते हैं, और वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अगर माननीय कोई नेता है तो राजभर जी हैं। पश्चिम में हमारा जो हम भी कहते हैं ये बात कि पश्चिम में अगर किसी नेता ने सुनी है तो माननीय मंत्री है हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुनी है। वो कहते हैं अगर डीएम आपकी नहीं सुनता है, पात्रता की श्रेणी में आदमी है, तो 1 फ़ोन करिए आप, उसके बाद डीएम सुनेगा। अध्यक्ष जी, हमारा एक सवाल हो रहा है, लास्ट सवाल है। लोग ये आरोप लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं इस टाइम, वो दल बदलू नेता हैं, दल बदल लेते हैं, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? इस बार बदलेगा दल? 2017 में माननीय मंत्री जी ने जब गरीबों की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कुर्सी को छोड़ दी थी कि मेरे साथ जनता है, मैं कुर्सी की जरूरत नहीं है। राज्य कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया था। शायद किसी मंत्री ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। ये रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट का मंत्री इस रिजाइन देकर चलाया कि मैं इस्तीफा देता हूँ इस पार्टी से, इस पद से, कि मैं नहीं करूँगा, जब जनता का काम नहीं हो रहा तो मैं अपना काम छोड़ देता हूँ। ऐसा मंत्री कोई मिला आज तक आपको? इस बार तो नहीं बदलेंगे? बदलना नहीं है उनका कहना कि जहाँ देखिए, आपने हमसे एक बात कही कि बेरोजगारी कैसे दूर हो। हम उस बात पर रहे कि बेरोजगारी दूर कैसे होगी, और उसको आप ना मानोगे तो हम तो आपको कहते हैं भैया तेरा रास्ता इधर को, हमारा इधर को है। हम चाहते हैं सरकार में जनता का काम कराना, क्षेत्रों में जनता का विकास होगा तो जनता दुआ देगी और पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। जनता का काम नहीं होगा गलत तरीके की, जैसा आपने भी एक बात कह दी थी कि भाई किसने योग्य आदमी ने सुविधा का लाभ ले लिया। अरे भाई एक गरीब आदमी की सुविधा को एक गलत आदमी इस्तेमाल योजना का लाभ ले रहा है, गरीब आदमी को बेचारा मिल नहीं रहा है, तो देश का विकास थोड़ा ही हो रहा। विकास कैसे होगा? विकास तो जब भी होगा जब वो बेचारे वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों को लाभ मिले। अध्यक्ष जी, बिजनौर से इस बार सीट मिलेगी सुबह से? एक टिकट हमारे माननीय मंत्री जी को 5 टिकट मिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर जिले पे 1 टिकट है, और जो माननीय मुख्यमंत्री ने मोहर लगाकर दे दिया है। 1 टिकट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का विधायक लड़ेगा, और वहाँ आपके जो है जिला वो जो है बीजेपी नहीं लड़ेगी। गठबंधन में चुनाव होगा, ना आरएलडी लड़ेगी लोकदल, ना बीजेपी लड़ेगी। 1 टिकट पर हमारा ही आदमी लड़ेगा। उसमें दावेदारी अभी क्लियर, नाम क्लियर नहीं है, लेकिन लगाया जा रहा है कि फोकस एक आदमी किसे हम बाहर लाएंगे निकाल। अपनी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई वादा करना चाहते हो जो आपकी पार्टी अगर सीट जीत जाती है, कोई जिस सीट से भी लड़ेगी उस पार्टी को, उस सीट को जीतने के बाद में आपकी पार्टी ऐसा कोई वादा जिसको पूरा कर देगी, जिसकी वजह से लोग वोट दें आपको? हमारे यहाँ फर्जी तो बात चलती नहीं है, झूठ बात कभी नहीं करते। जो कहेंगे वो अटल होगा, मतलब ये समझ लीजिए पत्थर की लकीर मान लीजिए उस बात को, कि उससे वो कभी पीछे हटेंगे नहीं, चाहे विधायक रहे या ना रहे। फिर जो कहा है उसे पूरा करा के जनता के बीच में बैठ कर काम कराएंगे। यही तो हमारे मंत्री जी चाहते हैं कि एक विधायक अगर हमारा वहाँ पहुँच जाए तो जनता को पता चले कि क्षेत्र में काम कैसे होता है। आपके यहाँ मैंने भी यहीं से हूँ, पैदा हूँ, मेरा भी जन्मभूमि है जिले की। मैंने देखा कि विधायक हुए, सांसद हुए, जीत के चुनाव के बाद झूठे सच्चे वादे करते हैं, लोगों को लुभावा देते हैं, लोगों को टोपी चुसाते हैं, उसके बाद 5 साल तक गायब हो जाते हैं, कहीं मिलते हैं? बताओ।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही तो कहना है कि अगर एक विधायक भी बन गया तो वो कम से कम हफ्ते में 10 दिन जो है क्षेत्र में वहीं रहेगा खड़ा। और गरीब जो अमीरों की तो सब सुनते हैं, हमारे विधायक का कहना है जो ऐसा बच्चा आता है छोटा, सबसे पहले उसे बुलाइए, उसके बाद उसे बुलाइए जिसके तन पर कपड़े नहीं है, उसके बाद उसे बुलाइए जिसके पैर में जूती नहीं है। ऐसे लोगों का आप काम कीजिए, ऐसे लोगों का मत के सूट बूट में गाड़ी से उतर रहे हैं और हम हाथ जोड़ ले आओ जाओ, आप उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे दिए और हम बड़े लट्टू हो गए। वो कहते हैं ऐसे आदमियों के विपरीत रहिए आप। आपको काम करना है पीड़ित वालों का, दलित का, शोषित का, वंचित का, ऐसे लोगों का जिसके पैर में जूता नहीं है, उसे देखिए और उसे कहिए भैया तेरी जूते की मैं विकास से कहीं ना कहीं योजना बनाता हूँ और तुझे जूता दिलाता हूँ, उसकी मदद कीजिए। ऐसे हमारे नेता हैं। अध्यक्ष जी, आप यहीं पर मिलोगे अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पात्र व्यक्ति अगर अपनी मदद के लिए आता है तो आप मिलोगे? बिल्कुल यहीं पर मिलते हैं, यहीं पर मिलेंगे, परमानेंट रहेंगे यहीं। कार्यालय इसीलिए बनाया गया है, पीछे वो कमरा ले दिया है या रहने के लिए भी, कि अगर हम रात में रुकना चाहेंगे तो हम पर कमरे हो गए हैं और अपना कार्यालय हो गया, जिले का कार्यालय। इस पर कहीं भी कोई शिकायत आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी कराएंगे। ऐसा नहीं हम रह रहे हैं तो हम काम नहीं करेंगे, चाहे वो तहसील स्तर का हो, चाहे थाना स्तर का हो, चाहे आपका ब्लॉक स्तर का हो और चाहे और किसी स्तर पर हो, आपकी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और पात्रता की श्रेणी में आप आते हैं तो आपको उस काम को कराने के बाद आपको जो है बधाई दी जाएगी, आपने हमसे काम लिया और आपको हमने काम करा। महारैली बड़े उत्साह और बड़े सम्मान के साथ सफल हुई, पूरे देश में एक इसका नाम आया। इसके साथ में मैं उन सभी साथियों को जनपद के या अपने भाइयों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने समरसता से महारैली में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के साथ चले और हमारे साथ संगत सहयोग किया है। ऐसे साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए इतने परिश्रम करेंगे कि 2027 में एक विधायक जनपद बिजनौर में पैदा होना चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष, साहस और स्वाभिमान के साथ आज समीक्षा बैठक में संगठन विस्तार की योजनाओं पर, बहुत सारी योजनाओं पर विचार किया गया। सारी योजनाओं को हमने पत्रकार बंधुओं से भी बताया गया और हम चाहते हैं इन योजनाओं का सभी को लाभ मिले। जनहित में सब काम होंगे, हम करते हैं जनहित में काम, लाभ और लालच का काम नहीं करते हैं, ना हम सरकार की किसी की आलोचना करते हैं। हमारे जो सरकार है, जिस सरकार में हम एनडीए के बल पर यहाँ बैठे हैं, इस सरकार में सब काम अच्छे हैं, कहीं गलत नहीं है, लेकिन कोई बता ही ना पावे या क्षेत्रीय रिपोर्ट ना दे पावे तो उसके लिए हम भी मजबूर हैं। भाई जब पता नहीं चला तो करेंगे कैसे। दूसरी बात, संगठन सामाजिक न्याय, जिसका सामाजिक न्याय किसी के साथ उत्पीड़न होता हो उसके लिए हम खड़े हैं। जनहित में हम काम करते हैं, जिनके विकास नहीं है उनके लिए काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, हमारे मंत्री जी करते हैं और हम चाहते हैं संविधान के तहत काम हो। हमने एक भाषा और मांगी है, एक हमारी लाभ हो रहा है, वो क्या कहना चाहिए, योजना कि हम चाहते हैं कि संविधान सब्जेक्ट बना दिया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए संविधान है क्या, संविधान का मतलब क्या है, संविधान किसे कहते हैं, हमारे बच्चे जाने, उस कानून के तहत हमारे बच्चे काम करें। हमारा काम वो नहीं है कि हम गए और साहब पढ़े और उसके बाद भूल गए। संविधान के तहत कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, आपसे अभद्रता करता है, संविधान के खिलाफ है, तो तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और वे अपने कार्यों को, अपने क्षमताओं को, अपने भावनाओं को समझेंगे। उससे हमारा विकास होगा। विकास हम जब कर सकते हैं जब हम संविधान को पढ़ेंगे। तो साथियों, बहुत आपका, पत्रकार बंधु भैया और मीडिया के बैठे हैं उनका और सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं एक नारे अपने बोलना चाहूँगा जो संगठन के हैं, तो साहब उन पे भी थोड़ा ध्यान दे लें। हमारे हैं ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष। ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, आदरणीय अरविंद राजभर, आदरणीय अरविंद राजभर, अरुण राजभर, अरुण राजभर, सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जय सुहेलदेव। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार, कहाँ से आप?
खानपुर में कानपुर से। तो इस टाइम किस पद पर हो? ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ से हो ब्लॉक अध्यक्ष? जी जलीलपुर जलीलपुर से। अच्छा तो जी बताएं। सोहेल देव समाज पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी से। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा तो मतलब यहाँ आप इस पर जो ऑफिस है यहाँ पर बैठे हुए मिलोगे अगर कोई मदद के लिए आएगा तो? हाँ, कार्यालय बनाया है अपना। कोई अगर हमारे पास आता है तो उसकी सुनवाई तुरंत होगी। कोई अधिकारी नहीं सुनता, हमारे पास आए और बताए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे, मतलब उसका वो काम करें। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई खबर के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।